नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज हमने मार्केट पे देखा कि अच्छी तेजी रही। निफ्टी वाज अप अबाउट 228 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 23,995, वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ आवर लिमिट पार्ट ए, राइट। 23,800 टू 24,200 की जो लिमिट है, हमने उसको कल ही डिस्कस किया था कि हम उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। 23,800 टू 24,000 एंड 24,000 टू 24,200। ओके, सो आज हमने देखा निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी जगह पे आए हैं। हम चार्ट की बात करेंगे कि कितना ऊपर गया, क्या हुआ, डज इट मेक एनी मेजर डिफरेंस देयर और नॉट। बट अगेन it was quite heartening to see कि Nifty was trading in the range that we discussed yesterday for the current week. सिमिलरली सेंसेक्स पर भी तेजी रही। 776 पॉइंट्स अप हुआ सेंसेक्स। 76,835 पे क्लोज हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तकरीबन 1% ऊपर थे। निफ्टी 0.96, सेंसेक्स 1%, 1.02। बैंक निफ्टी भी ऊपर था लेकिन थोड़ा कम कंपेयर टू निफ्टी। सो बैंक निफ्टी वाज अप 393 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 57,087 और 0.69% अप। सो ये एक क्विक समरी थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। बट चलिए हम पहले देखते हैं कि चार्ट्स पे हमें क्या लेवल्स दिख रहे हैं और क्या ड्राइव रहा आज के मार्केट का, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो जब हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं 5 मिनट का, जैसे हम यूजुअली देखते हैं, हमें क्लियरली एक राइजिंग चैनल दिख रही है यहाँ पे। ओके, सो अगर हम ये चैनल अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे लगातार हमें हायर लोज और हायर हाइज मिल रहे हैं। ओके, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन ओवरऑल। ओके, सो ये डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव रहा है। ओके, न्यूज़ फ्लो भी हैज़ बीन, आई वुड से, म्यूटेड, एंड म्यूटेड इन करेंट टाइम्स इज एक्चुअली क्वाइट पॉजिटिव, राइट। जोक्स असाइड, बट हाँ, with West Asia kind of settling down, and कल जो हमने बात करी थी कि US has kind of stopped their action, and that can give us some benefit, और वो हमें आज क्लियरली होता हुआ दिखा है। ओके, सो अगेन एनालिसिस जो हम प्रीवियस डे करते हैं, दैट इज फॉर दिस रीजन ओनली, राइट। हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम वी आर टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट ऑल हैज हैपेंड, और उसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है उसको हम एंटिसिपेट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम अपना व्यू बनाते हैं कि हमें कल मार्केट में क्या देखने को मिलेगा। ओके, सो इसीलिए अक्सर मैं बोलता हूँ कि सुबह हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट क्या इंडिकेटर दे रहा है या न्यूज़ फ्लो क्या आ रहा है। ओके, दैट इज द प्राइमरी रीजन अराउंड दैट। ओके, सो एनीवे, हमने निफ्टी का देखा, हमने लगातार एक एक चैनल हमें देखने को मिली है। ओके, और अदर थिंग जो मैं यहाँ पे जो मैंने नोटिस करी थी, अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ, तो अगर हम प्रीवियस लेवल की बात करते हैं, तो हमारा प्रीवियस एक 23,900 का लेवल था, जो हमने बोला था कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, और फिर 24,000 का रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, हमने ओपन किया इस 23,900 के ऊपर। हमने थोड़ा यहाँ पे हमने थोड़ा सा टेस्ट किया 24,000 को टच करके ऊपर जाने के लिए, बट market was not having that enough conviction. Okay, and then we kind of closed around that same level. Okay, 23,995. uh, yes, it is not 24,000, but I would not say that it is not as well, right? Statistically बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इज व्हाट आई कैन से, राइट। दूसरा चीज़ अगर हम अब ये देखें कि हमें ओपन इंटरेस्ट पे क्या स्टोरी दिख रही है, विच कैन गिव अस अनदर इंडिकेटर। ओके, तो कल जानते हैं आप ट्यूसडे है, निफ्टी की एक्सपायरी है। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इफेक्टिवली हम यहाँ देखें तो पीसीआर इज नाउ गॉन टू 1.1। सो वन मोर देन वन, greater than 1 is anyway positive. ओके, प्लस आरओसी पर्सपेक्टिव से भी ये पॉजिटिव है। करेंट जोन इज 1.09। ओके, बोथ आरओसी वाइज एंड वैल्यू वाइज बोथ आर पॉजिटिव। ओके, सो मार्केट हमें क्लियरली ऊपर का रुख करते हुए दिख रहा है फ्रॉम अ ओआई स्टैंड पॉइंट। ओके, ये कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो हम चार्ट से भी देखेंगे, और हमें ओआई से भी एक इंडिकेटर मिलता है। ओके, सो वी आर करेंटली एट 24,000
राइट। हमारा अगर हम एटीएम की बात करें तो 24,000 की ही स्ट्राइक है। और आप यहाँ देखिए, दिस इज द मेजर ब्लॉक 24,200। ओके, ये आज बना है, लेकिन हम इसके बारे में पिछले हफ्ते से बात कर रहे हैं। और सिमिलरली हम अगर नीचे की तरफ देखें तो अभी हमें 23,900 पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ओके, जिसको आज टेस्ट भी किया है, राइट। सो अभी फिलहाल तो हमारा ट्रेंड जो है, अगर हम एक शॉर्ट फेज की बात करें, क्योंकि मार्केट्स हमेशा हमको फेजेस में चलते हुए दिखेंगे। ओके, तो जनरली मार्केट हमें हमेशा फेजेस में दिखता है। ओके, जैसे इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो लॉन्गर टर्म डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन हम फेज में कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे। ओके, सिमिलरली अभी हम जिस फेज में हैं, हम अभी ऊपर का रुख कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो और ऊपर का रुख कहाँ तक? 24,200 तक। दैट इज व्हाट OI इज इफेक्टिवली टेलिंग अस। ओके, नाउ इफ यू गो बैक to charts and look at what is Nifty looking like on a 15-minute basis, तो अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं, ओके, तो ये एक हद तक मैं बोल सकता हूँ कि हम अगर नॉट इन द क्लासिकल सेंस, बट डेफिनेटली ये हमें एक बेस रिकवरी कंप्लीटली दिखा रहा है। ओके, क्लासिक ये हम एक बॉटम की बात कर सकते हैं, हम एक इसमें से इफेक्टिवली हम ये बोल सकते हैं कि यस, दिस साइकिल सीम्स टू बी कंप्लीटेड। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट का जवाब यही है कि हम वापस से यहाँ से वी वुड आई वुड एक्सपेक्ट market to kind of come back into this zone, which was which is this. Okay, unless something changes and kind of drives something differently, right? तो अगर हम बात करें तो ये जोन, राइट। सो 24 नीचे का जोन जो था हमारा है, दैट इज 24,000। ये 24K की लाइन है और ये 24,200 की लाइन है। ओके, सो इस जोन में ही मार्केट को वापस रिटर्न करना चाहिए। ओके, और हमने कल ही इसके बारे में बात करी है कि जो जो बैंड हमारा होना चाहिए वो इस बैंड के आसपास ही हमें ऑपरेट करना होगा। ओके, सो वी आर काइंड ऑफ गोइंग कमिंग आउट ऑफ दिस लोअर बैंड। ओके, एंड वी आर गोइंग इनटू दिस अपर बैंड। हालांकि मार्केट ओवरऑल हमें इस बैंड की हमने बात करी हुई है। अगर हम थोड़ा सा वापस पीछे और देखें, let me just do, instead of scrolling much more, I'll just go into this zone. Okay, so आप देखिए तो मार्केट अगर हम 1 आवर एंड वी गो बैक टिल अर्ली जून और मिड जून रादर, तो हमारा बॉटम इज अराउंड हियर एंड मोस्ट ऑफ आर ट्रेडिंग इज टिल हियर। ओके, so this was the broad zone 23,800 to 24,200। ओके, और विद रीसेंट इनपुट्स हमने बोला कि वी वुड हैव वी कैन हैव टू जोन जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। ये एक जोन और ये नीचे का दूसरा जोन। ओके, सो वी आर जस्ट ऑन द बाउंड्री। हम अभी बॉर्डर पे हैं। ओके, सो लेट अस सी इफ वी क्रॉस एंड वी गेट इनटू 24 to 24,200 range. Okay, OI is definitely suggesting that, but yeah, let us see if that actually comes true. Okay, um, कल एक्सपायरी है तो हमें कल अच्छा इंडिकेटर और मिलेगा, प्लस हमें ये भी दिखेगा कि रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स हमें क्या दिखा रहे हैं, तो हम उसके बारे में कल बात करेंगे। ओके, सो हम अभी यहाँ हैं, दिस इज बेसिकली अ मार्केट एरिया और होल्ड एरिया। R1 is 24,100, R2 is 24,200 and R3 is 24,350। सपोर्ट 1 23,900 जो आज हमने देखा कि हमने इसको टेस्ट किया है। सपोर्ट 2 23,800, ये हमारा एक लेवल है विच इज की। ओके, और ये हमारा अभी है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, दैट इज व्हाट वी कैन सी राइट नाउ। और अगर इसके नीचे की हम बात करें, सपोर्ट 3 23,650। ओके, सो अगेन आप में से कुछ लोग कभी सोचते होंगे कि हम 3 सपोर्ट्स या 3 रेजिस्टेंस की बात क्यों करते हैं। हम टिपिकली R1 R2 या S1 S2 के आसपास ही हम टिपिकली ऑपरेट करते हैं।
लेकिन कई बार एक सिनेरियो ऐसे भी आते हैं जहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट मूव हो जाता है बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ बेस्ड इनपुट, बट अल्टीमेटली understand is that market has a madness, yes, of course, but there is some method to the madness, and what we try and do is decipher that method from the madness, right? All right, okay. So moving on, हम आज फिर सेंसेक्स पहले करते हैं। सेंसेक्स में भी हमें देखें, अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर हमें वैसा ही दिखता है जैसा हमने निफ्टी पे देखा। वी हैड अ अपवर्ड चैनल, वी हैड रेजिस्टेंस अराउंड दिस एरिया, okay, and then we kind of close at another resistance of 76 900, if 76 850 I think, या जो हमारा लेवल था या 76 850, तो हमने एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोज किया है, ओके। एंड अगेन स्ट्रक्चरली वी आर पॉजिटिव, सेंसेक्स एज वेल। लुकिंग फ्रॉम अ गो फॉरवर्ड स्टैंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो हमने जो बात करी थी जोन की, वो यही जोन था 76 600 टू 76 850। इसी जोन में हमने आज पूरे दिन ऑपरेट किया है, ओके। सो ये हमारा होल्ड एरिया है, होल्ड जोन है, ओके। R1 जो है हमारा वो है 77 500, R2 जो है 78 400 और R3 जो है 79 300। सपोर्ट 1 76 200 है, सपोर्ट 2 75 400 टू 75 600 है। एंड अब अगर हम सॉरी या थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, S3 जो हमारा है वो 74 850 टू 75,000 है, तो ये हमारे जोन्स हैं सेंसेक्स के लिए। अब बचा है बैंक निफ्टी, तो चलिए हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं वापस 5 मिनट चार्ट पे। और दिस वाज द रीजन व्हाई आई टुक बैंक निफ्टी लेटर, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया, ओके, बट वी डिड नॉट सस्टेन दैट। आपको दिखा ये डिफरेंस? हम नीचे आ गए, हमने कुछ कोशिशें करी ब्रेकआउट करने की, बट वी वर काइंड ऑफ स्टक, ओके। एज अगेंस्ट निफ्टी या सेंसेक्स जिस पे हम लगातार ऊपर की तरफ जा रहे थे, हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव, बट देन अ ब्रेक ऑफ और अ सेल ऑफ इफेक्टिवली, एंड देन सेटलिंग अराउंड 57,000, okay. That is what has happened on the bank nifty, which is a little negative as compared to nifty and sensex, okay. और हमने ये देखा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है लगातार। ओवरऑल आई वुड से दैट बैंक निफ्टी द स्टोरी इज नॉट वेरी पॉजिटिव, बट थोड़ा कभी अगर हम ओवरऑल ट्रेंड के बेसिस पे बात करेंगे तो हमें डेफिनेटली बैंक निफ्टी उतना अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा ओवर ओवर फ्यू फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, ओके। बट निफ्टी भी नीचे रहा है, निफ्टी की ग्रोथ एक्चुअली बैंक निफ्टी रोकता है कई बार, ओके। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ऑफ कोर्स इतना हैवी लोड है या इतना हैवी वेटेज है बैंक निफ्टी का या फिन फिन निफ्टी का, फाइनेंस कंपनीज का निफ्टी के ऊपर, कि वो हमें थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करता है अभी, ओके। हम लेवल्स की अगर बात करें तो वी आर स्लाइटली अबव दिस लेवल राइट नाउ, 57,000 से हम ऊपर हैं, इसलिए बैंक निफ्टी पे मैं इसको सपोर्ट लेके चलूंगा, ओके। एंड इफ दिस सपोर्ट इज टेकन आउट विच इज 56 800 टू 57,000, देन डेफिनेटली निफ्टी पे भी प्रॉब्लम आएगी, ओके। सपोर्ट 2 की अगर हम बात करें तो वो 56 100 टू 56 300 है, और सपोर्ट 3 55 500 टू 55 700 है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस में 57 500 इज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2 इज 57 850 एंड रेजिस्टेंस 3 इज 58 300। तो ये है आज के की लेवल्स। अगर मैं एक क्विक लुक ग्लोबल मार्केट्स का भी अभी देखूं तो आई थिंक यूएस मार्केट्स आर अगेन, नैस्डैक इज नेगेटिव अबाउट 1%, डाउ जोन्स इज पॉजिटिव 0.18%। अगर मैं क्रूड की बात करूं तो क्रूड इज काइंड ऑफ सेटलिंग डाउन फर्दर। अगर मैं ब्रेंट की बात करता हूं तो ब्रेंट इज डाउन अबाउट almost 9%, 8.8% as we speak. Light crude is down 6.9% और 7%। और इंडिया में भी हमने देखा कि अगर हम M6 क्रूड की बात करते हैं
तो वहाँ पे भी 6.9% लोअर है एज वी स्पीक राइट नाउ. ओके, सो क्रूड कमिंग डाउन डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ गुड स्टोरी फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट टुमारो. सो लेट अस सी और कुछ पॉजिटिव इनपुट्स अगर आते हैं तो हमें डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए कल का व्यू अपडेट करेंगे. एनीवे, सो आज के लिए इतना ही. अगर आपने हमारा वीडियो पसंद किया तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और जो हमारे कंसिस्टेंट एनालिसिस आप देखते आ रहे हैं, डेफिनेटली इसको और लोगों को भी रिकमेंड करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ें, हमें भी व्यूज़ ज़्यादा बने. तो हमें भी एक एक मोटिवेशन आता है कि इसको हम रेगुलरली चलाते रहें इसके लिए. ओके, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ इन लेवल्स के बेसिस पे आप अपनी पोजीशंस ना बनाएं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करें, अपने रिस्क एपेटाइट को इवैल्यूएट करें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के एडवाइस के बेसिस पे और अपनी ओन एनालिसिस के बेसिस पे, एंड देन ओनली टेक योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोजीशन. और आज के लिए फिर इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड नाइट.